कारण है इसके पीछे बहुत कि सूर्य कर्क मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और कर्क राशि मध्यांतर राशि है। कर्क राशि उज्जैन में जो हमारे मंगल राशि है, भगवान मंगल राशि मंगली को उसकी समाप्ति होती है, तो वहां से एक हृदय के अंदर आध्यात्मिकता का जागरण होता है। प्रकृति की सबसे सुंदरतम राशियों में से इसको कहा गया, प्रकृति की सबसे सुंदर समय इसको कहा गया शाम का महीना। इसमें जो भगवत भक्ति होती है बहुत पुण्य देने वाली होती है। महेश्वर की भक्ति तो पहले बार में भाई पहले ज्ञान पैदा होता है और जब ज्ञान पैदा हो जाता है तो वैराग भी हो जाता है। गलत चीजों से निवृत्ति, जो गलत चीज है उनसे निवृत्ति हो जाती है और सत्य का संचार हो जाता है। और जब ज्ञान और वैराग दोनों का समागम हो जाता है तो निश्चित रूप से शिव के प्रति अनुरक्ति हो जाती है, भक्ति हो जाती है, उनके प्रति आसक्ति हो जाती है और उनके प्रति संगति हो जाती है। एक तरह सुरती समान की सुरती भी हो जाती है, तुरंत ले जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है के अंदर ज्ञान भी पैदा होगा, इस कथा से वैराग्य भी पैदा होगा और जब ज्ञान और वैराग्य जो दोनों समागम हो जाएंगे तो भगवत भक्ति आपके हृदय के अंदर चित्त रूप में समाहित हो जाएगी, भगवत ज्ञान जागृत हो जाएगा और सारा काम क्रोध मद लोभ संसार के जितने भी दोष हैं अपने आप जिस प्रकार से प्रकाश की सत्ता में अंधेरा स्वतः चला जाता है, इसी प्रकार से सारा अंधकार अपने आप ही हो जाएगा। जितने भी तुमने पाप कृत्य किए हैं, अगर तुमने जो पाप कृत्य किए हैं, वो एक पत्नी बहुत सुंदर पतिव्रता पत्नी थी, धर्माचरण करने वाली थी, मगर अपने पति की कमी के कारण, गलती के कारण उसको ये आचरण अपनाना पड़ा। ये तो है पाप तो फिर भी किया, वह जो उसके कारण किया गया पाप है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे, चित्त की बिल्कुल शुद्धि हो जाएगी। सूर्य जी बोले सोना कितना कहकर श्रेष्ठ भगवान हो गए, शांत होकर बैठे गए, पितरों के पत्नी में प्रसन्नता होती, बिना कारण के बिना लालच के कि ब्राह्मण कितने श्रेष्ठ है, उपदेश दे रहे, नेत्रों में हाथों में आंसू आ रहे, झलक आए, हर्ष से प्रफुल्लित हो गया, रोग प्रफुल्लित हो गया। वैराग्य उत्तम दीवानी वैसे अपने पापों के कारण आतंकित थे और महान से ब्राह्मण हाथ जोड़कर गर्भ वाली श्री कृष्ण के सामने बोलने लगी। क्या कहा है? ब्राह्मण शैव परा स्वामिनम धन्य समर्पणाद्रिके परोपकार वर्ण्यम सुधासु। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ हैं, आप धन्य हैं, आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में निरत रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ, आप प्रशंसा की योग्य हो। मुझे विश्वास हो गया, पक्का गुरु मिल गया, कच्चा गुरु नहीं। देखो गुरु परंपरा बहुत बड़ी चीज है। पीपल जो है उसकी उत्पत्ति विश्व के अंदर कोई नहीं कर सकता, ये बड़ा विचार की विषय है। गुरु पूर्णिमा अभी गई है, उसी पे हम बोल रहे हैं। ऐसे ही पक्के गुरु चंचुला मिल गए हैं, अशुपात होने लगा है। पीपल कभी कोई पैदा नहीं कर सकता। पीपल की जो कबूतर या जो जीव उसको खा करके जब विसर्जन करता है तब जाकर के पीपल की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही जो गुरु परंपरा के जो पक्के गुरु है आज के वर्तमान में, वो जो कान में जो मंत्र अपने गुरुओं से परंपरा से लेकर के आते हैं, या गुरु कोई पक्का गुरु हमारे कान में जब उठता है, ऐसे तो मंत्र बाजार में मिल रहे हैं,
मंत्रों का प्रभाव नहीं है। मंत्रों का प्रभाव कब है? जब बहुत ही हजारों वर्षों की परंपरा से एक ही मंत्र, एक ही इष्ट, हालांकि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, परंतु इष्ट जो है वो एक इष्ट, एक संपूर्ण परमात्मा को आपित कर लेता है। ऐसा नहीं कि मैं गुरु हूं, आप शिष्य में तो देवी का भगत है, चामुंडा नीचे ले लो, तुम सीताराम ले लो, तुम कृष्णा वासुदेव ले लो, तुम ओम नमो भगवते वासुदेव ले लो, ओम नमः शिवाय ले लो, ओम त्र्यंबकम यजामहे ले लो। और ऐसे नहीं, एक ही मंत्र से गुरु पहले साक्षात्कार करता है अपने इष्ट के, तब वो सामर्थ्यवान होगा अपने शिष्य का उद्धार करने के लिए। ऐसे नहीं कि कोई पर्ची कटवाली लाइन में लग रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे गुरु बताते हैं कि कान में जब फूंका जाएगा मंत्र, वो मंत्र जो कई हजारों वर्षों से तक की साधना में परंपराओं से चल करके आया है। निम्बार्क संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय, चार बड़े संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय है जो